हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। ऑलरेडी मैं आपको एक लेक्चर में डिफाइन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से कुछ जो हमारे सब्सटेंस हैं उनमें जो टेस्ट होता है, वो जो सोर टेस्ट शो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो एसिड की वजह से होता है। एंड सेकेंड थिंग, उसमें हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में। हमारे जो उसमें इंडिकेटर्स होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और लेबोरेटरी के द्वारा बनाए जाने वाले भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हम क्या है फाइंड कर सकते हैं कि एसिडिक मीडियम और या फिर बेसिक मीडियम किसी भी सब्सटेंस का। ऑलराइट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि जो एसिड्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एच आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से H पॉजिटिव, और इसको हम बोल देते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो जिस भी फॉर्मूले के अंदर हमें एच आयन मिलेगा वो हमारा एसिड को शो करेगा। ऑलराइट, तो अगर हमारे पास में कोई भी एक एसिड है लाइक HCl, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन में, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो H आयन शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो HCl है वो हमारा क्या है, एक एसिड है। क्योंकि HCl में जो H आयन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो H आयन है, जो सिंगल H आयन है और ये H आयन है, तो ये शो करता है कि किसी भी एसिड की फॉर्म को, कि अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड में ये मिल जाता है हमें, और वो हमें कब पता चलेगा, उसको ब्रेकआउट करने के बाद। टॉपिक है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे ये HCl का हो गया एक एग्जाम्पल, एक और हम बात करते हैं जैसे H2SO4 की। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा H आयन और प्लस SO4 माइनस 2 आयन। ठीक है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, H के कितने हैं, यहाँ पे एटम्स 2 हैं, और यहाँ पे भी हम कितना लगा देंगे 2। तो इस तरीके से ये इक्वेशन क्या है, ब्रेक होगी, जिसमें से जो H2SO4 है वो क्या शो कर रहे हैं, H आयन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर H आयन यही शो करता है कि ये भी क्या है, एक एसिड है। ठीक है, बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक की। देखो, जहां पर H आयन क्या है, यहाँ पर कितने हैं H आयन, ओनली 1 प्रेजेंट है, और यहाँ पे कितने H आयन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है। हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन से ही पता लगा लेंगे कि कौन सा जो सब्सटेंस है या फिर कंपाउंड है वो क्या है, मोर एसिडिक है या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम की या फिर स्ट्रॉन्ग की, कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग होगा, और जो HCl है वो कैसा होगा, वो वीक एसिड होगा। तो इस तरीके से हम क्या है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हाइड्रोजन की नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखकर, कि किस जो एसिड प्रेजेंट है उसमें जो H आयन के जो हाइड्रोजन के नंबर हैं उससे हम पता लगा लेंगे कि जो हमारा जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आ रहे हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसमें कम आ रहे हैं वो क्या है, वीक एसिड है। ये कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड का। नेक्स्ट आता है कंसनट्रेट एंड डाइल्यूट। तो कंसनट्रेट जो होता है वो एक ऐसे एसिड्स होते हैं जिनके अंदर कुछ अलग जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो मिक्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसके अंदर और अदर गैसेस क्या होती हैं, ऐड होती हैं, जिसकी वजह से जो भी जो हमारा लिक्विड होता है या फिर एसिड होता है उसकी जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाता है, और वो हमें थोड़ा अगर हम उसको टेस्टिंग के लिए यूज़ करें तो वो थोड़ा थिक होगा। ठीक है, सिमिलर जो डाइल्यूट होता है वो होता है थोड़ा सा थिन। ठीक है, कि जैसे हमारा वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट सॉल्यूशन होता है, बट अगर हम सपोज करो मिल्क को ले लें या फिर कंडेंस्ड मिल्क ले लें तो उसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो कैसी होती है, कंसिस्टेंसी उसकी बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो डाइल्यूट चीज़ें होती हैं उनका कैसा होगा, कंसिस्टेंसी उनकी कैसी होगी, और जो कंसनट्रेट होते हैं उनका कैसा होगा। यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया है कि आपको कंसनट्रेट एंड डाइल्यूट क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेपरेशन ऑफ एसिड्स। देखो, तो यहाँ पर अगर हम प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स की बात करते हैं तो हम कौन सी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने 2 एसिड्स के बारे में पढ़ा है, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हमारे नेचुरली होते हैं सारे। जो भी हमें चीज़ें नेचुरली मिलती हैं उनके अंदर वो एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, हम उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। बट जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मिनरल्स होते हैं हमारे,
जो लेबोरेटरी में हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, उनकी हम प्रिपरेशन अब सीखेंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ एसिड में सबसे पहले आप ये याद रखना कि इसके लिए हम क्या लेंगे, नॉन मेटल्स लेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि नॉन मेटल्स लेंगे, एंड सेकेंड हो गया कि ये 2 स्टेप रिएक्शंस होगी, ठीक है, कि इसमें जैसे 2 स्टेप रिएक्शन होगी। जैसे अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो नॉन मेटल है हमारे पास कार्बन, और ऑक्सीजन के साथ वो मिक्स हो रहा है, तो क्या फॉर्म कर देगा वो, CO2, ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होगा और क्या फॉर्म कर लेगा, H2C और O, कितने O है, 2 एक यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो कितना हो गया 3। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया कार्बोनिक एसिड। सो इस तरीके से हमारी जो प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स है हमने वो फॉर्म किया है। तो अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कैसे हमारे पास जो कार्बोनिक एसिड है, अगर एसिड आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, तो हमारी प्रिपरेशन ऑफ एसिड मतलब फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पर। और ध्यान रखना जो ये एसिड्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल्स एसिड्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एक बार वो प्रोसेस मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि क्या किया है हमने। नॉन मेटल यहाँ पे कार्बन लिया है और उसको किसके साथ ऐड किया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में। और जो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर गैस है, तो गैस को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, O2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, C+O2 = CO2, और उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड, जिससे ये फॉर्म होगा H2CO, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 3, तो इस वजह से यहाँ पे 3 आ गया। तो इस तरीके से हमारे जो एसिड्स हैं वो फॉर्म्ड होंगे। इसके बाकी 2, 3 और 4 एग्जाम्पल और दिए हुए हैं। इससे आप क्या है, इन एसिड्स को प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेटल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नॉन मेटल की हेल्प से, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद देन वाटर के साथ करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या है, एसिड डायरेक्ट नहीं बनाती हैं, वो पहले उसका ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्सीजन ऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके तब बनाता है एसिड। नेक्स्ट है टेस्टिंग फॉर एसिडिक सब्सटेंस। अगर हमारे पास कोई भी एसिडिक सब्सटेंस है तो उसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरीके से जो मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथेलीन और लिटमस जो होता है सॉल्यूशन, वो किस तरीके से हेल्प करता है किसी भी सब्सटेंस के मीडियम को फाइंड करने में। कि उनके कलर दिए हुए थे कि जो फिनोल्फथेलीन होता है, अगर वो एसिडिक मीडियम है तो वो कैसा होगा, कलरलेस होगा, उसका कलर नहीं चेंज होगा। बट अगर वो किस में आ जाता है, बेसिक मीडियम में आ जाता है, तो वो पिंक कलर शो करेगा। तो इस तरीके से हम एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है फाइंड कर सकते हैं इंडिकेटर को यूज़ करके। ऑलराइट, सो नेक्स्ट यहाँ पे यूजेस ऑफ एसिड्स दे रखे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, कि इनके यूज़ कहाँ कहाँ पर हैं। तो देखो, ऑर्गेनिक एसिड जो आपको नॉर्मली पता ही है कि हम डेली लाइफ में खाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड और भी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टेबल एसिड फॉर सैलड ड्रेसिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, और यूज टू पिकल, सिट्रिक एसिड एज बेरिसन। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, हमारे ऑर्गेनिक एसिड यूज़ होते हैं। बट सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, स्टोरेज बैटरीज में स्टोर्ड होता है, और इट इज़ यूज इन द बैटरीज फॉर इन्वर्टर्स, ट्रक्स एंड कार्स। जो भी बैटरी प्रेजेंट होती हैं कार में या फिर ट्रक में, उनमें जो बैटरी प्रेजेंट होती है उसके अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से नॉर्मल इनके यूजेस हैं। आप इजीली इनको अगर रीड करोगे तो ये आपको हो जाएंगे, समझ आ जाएगा मतलब, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा बेसिक का, क्योंकि अगर हम बेसिस के बारे में, एसिड हम पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन हमने कर लिया, उनकी यूजेस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस की। तो अब मैंने आपको बताया कि जो एसिड्स होते हैं उनके अंदर एचाइल प्रेजेंट होता है, बट अगर हम बेस की बात करें, बेसिस, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, OH आयन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये पहचान होती है कि जो बेसिस होते हैं उसके सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaOH या फिर लेते हैं KOH। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर हम दोनों को ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा किसमें, Na पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। तो
यहाँ पर जो OH आयन आया है किसको शो कर रहा है कि ये क्या है, एक बेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका ये क्या होगा, एक बेस होगा, और इसका नेम क्या होगा, देखो Na को हम बोलते हैं सोडियम, और OH का अभी आपको बता दिया हाइड्रोक्साइड, तो इसको बोलेंगे हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ पर आयन मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि ये OH नेगेटिव है, नेगेटिव अगर कोई चार्ज आ रहा होता है तो हम उसको आयन बोलते हैं, बट जब वो किसी कंपाउंड में ऐड हो जाता है तो उसके साथ जो सेकंड वाला है जैसे सोडियम, तो उसके यहाँ साथ में यहाँ पर सोडियम के साथ वो मर्ज हो गया इसका जो भी चार्ज है, तो इस वजह से यहाँ पे आयन नहीं आएगा, सिंपल उसका नेम आएगा। तो यहाँ पर बेसिस के बारे में जो भी छोटी छोटी या फिर जर्नल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी। उसके बाद यहाँ पर इनको फॉर्मेशन में ही दिया हुआ है, इनके फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल वही दिए हुए हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, उसका थर्ड एग्जाम्पल आप कर देखोगे। नेक्स्ट हमें वही बताया हुआ है कि कॉमन जो बेसिस होते हैं उनके नेम एंड देयर फॉर्मूलाज। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगी इसके किस तरीके से इसको हम बेसिस को डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस में, एंड प्रेपरेशन उनकी एंड देन यूजेस, ठीक है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑलराइट, थैंक यू क्लास।